देखो तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। और शो वो कैसा? वो ठीक है माँ, लेकिन भाभी कैसी है? और ये क्या, मुझे तो लगा था कि घर में जश्न चल रहा होगा, चारों तरफ रौनक होगी, लेकिन यहाँ तो रौनक कहाँ जिया बेटा, यहाँ तो सब तरफ उदासी का माहौल है। मानती हूँ समर और देवयानी को बच्चा होने को है, पर यहाँ शेखर भी तो है ना। अब शेखर खुश नहीं है तो खुशियां कैसे मना सकते हैं? देखिए सावित्री जी, इस घर की परंपरा रही है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। देवयानी की मां बनने की खबर से हम सब खुश हैं, लेकिन शेखर का दुख सबसे ऊपर है। समझती हूँ। बाबा, घर की परंपरा बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इस घर ने कितने दुख देखे हैं। और फिर बाबा, आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये बच्चा इस घर से दुख की परछाई को उठाने आया होगा? बाबा, जितनी खुशी मिले उसे बटोर लेना चाहिए, वरना वो हाथ से निकल जाती है। मुझे लगता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और फिर हम बार बार दुख क्यों मनाएं? अब हम सिर्फ खुशियां मनाएंगे। बाबा, भाई भाभी की झोली में बहुत वक्त के बाद कोई खुशी आई है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जा ठीक है रे बाबा, हमें खुशी के किसी भी पल को छोड़ना नहीं चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में दुखी होकर क्या फायदा? समर, ये जिया के पास कोई जादू की छड़ी है क्या, जो ज्ञान भाई साहब उसकी हर बात मान लेते हैं? खैर, अब तक तो बात सिर्फ एक जश्न की है, पर कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा जिया और शेखर की मेहरबानियों का मोहताज बन के रह जाए। पता नहीं उसे इस घर में क्या हक मिलेगा। पर चलो, फिलहाल जिया की कृपा से ये जश्न तो मनाया जा रहा है ना। बस भगवान करे उसकी ये कृपा हम पर बनी रहे। बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली के खिलाफ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तेरा भाई हूँ, मैं ऐसा करूँगा? बाबा ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। जज साहब, जो इंसान मेरे सामने कटघरे में खड़ा है, ये मेरा भाई है। तेरे बच्चे का क्या दिला ये? तुम्हें जो कुछ सहना हो सहो, मेरा नाती ये सब नहीं सहेगा, वो यहाँ पैदा भी नहीं होगा। इस घर में सबको सिर्फ शेखर के सुख और उसके दुख से मतलब है। मुबारक हो पांडे, मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी पार्टी है वो मियाँ बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो लोग? मेरे ख्याल से वो लोग तैयार हो रहे हैं अभी, मैं बुलाता हूँ उनको, बुलवाता हूँ। अरे जिया, कब से ढूंढ रहा हूँ, समर और देवयानी कहाँ हैं? सब लोगों ने याद कर रहे हैं। अब कब तक सजेगी देवयानी? है बाबा, मैं अभी देखती हूँ। ठीक है। अरे देखिए, समर देवयानी आ गए। समर बेटा, ये सब? बस बाबा, अब इस घर में नहीं रहा जाता। हम इस घर से जा रहे हैं। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं बाबा।
आपको क्या लगता है? क्या लगता है मैं कौन हूं? क्या लगता हूं आपका? सबसे बड़ा बेटा? नहीं, इस घर में जब जिसका मन आया मुझे अपराधी बना दिया, फिर किसी के कहने पर निर्दोष साबित कर दिया। बाबा, इस घर के लोग क्या समझते हैं मुझे? इस घर में क्या अहमियत है मेरी? आप लोग इस वक्त जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। समर, ये क्या पागलपन है बेटा? अचानक क्या हो गया तुम्हें? अचानक कुछ नहीं हुआ है माँ, कुछ नहीं हुआ है अचानक। सिर्फ ये बात आज निकलकर सबके सामने आ गई है। क्या सम्मान देते हैं आप मुझे? क्या सम्मान देते हैं इस घर में? मेरे बारे में आपका हर फैसला शेखर की सोच से होकर गुजरता है। क्यों? बाबा, आपके साथ सबका रिश्ता है, लेकिन मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है क्या? समर, ये क्या बोलते जा रहे हो? भला कोई अपनी खुशी के मौके पर इस तरह के अपशगुन करता है? माँ, मेरा सच बोलना अपशगुनी कैसे हो सकता है? माँ, यहां पर मेरी खुशी की बात की जा रही है, लेकिन मेरी खुशी शेखर के दुख के बाद आती है ना। माँ, मैं कब तक अपनी आंखें बंद करके जीता रहूं? कब तक अपने अपमान को, अपने बेइज्जत होते स्वाभिमान को नजरअंदाज करता रहूं? नहीं माँ, अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। अब मुझसे इस घर में नहीं रहा जाएगा माँ, नहीं रहा जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जानती हूँ। हाथ थाम लेने से मन की दूरियां तो कम नहीं हो जाएंगी। समर ने जो कुछ किया था, शेखर ने एक पल में उस पर पानी फेर दिया था। ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसका क्या भरोसा? सब जानते हैं कि सारी मेहनत समर ने की, पर जब उस पर विपदा आई तो उसके हाथ से बिजनेस ही चला गया। अब क्या उसे अपने बच्चे, अपनी पत्नी के बारे में सोचने का भी हक नहीं है? हाँ, है ना, बिल्कुल है। समर जो कहेगा हम वही करेंगे। इसका हक हम इसे दे देंगे। हम बिजनेस अलग कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। बाबा, पता नहीं आज भाई ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम? यही कि हमने उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया? यही कि इतनी आसानी से हमने उसे दोषी मान लिया? यही कि इतने सालों की उसकी मेहनत का ये सिला दिया हमने उसे? सारा कसूर मेरा ही है। न जाने क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेरा दिल बार बार कहता रहा कि समर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हर बार तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने आता रहा कि कहीं समर का साथ देकर मैं तुम्हारे साथ तो नाइंसाफी नहीं कर रहा। और नतीजा क्या मिला? यही कि मेरा गाय जैसा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। और इन सब की वजह तुम हो शेखर। मैं? और नहीं तो क्या? हर गलतफहमी, हर माहौल में तुम शामिल थे। आज तक इस घर में कितनी परेशानियां आई, उन सब में तुम शामिल थे शेखर। पता नहीं कितनी बार तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया, और आज तुम्हारी वजह से ये घर अलग हो रहा है। तुम्हारी वजह से इस घर में बंटवारा हो रहा है शेखर। बाबा, अगर आपको लगता है कि इस घर में जो भी गलत हो मेरी वजह से हुआ है, तो चलो, I'm okay with it। फिर अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। द्वंद चल रहा है ना बेटा?
जब मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और विष भी। अमृत किसके लिए? इसके लिए। और इसके लिए अगर तुम्हें घर छोड़ने का विष पीना भी पड़े तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है वो सब इसकी खातिर करना है। लेकिन मम्मी, बंटवारे की बात समर ने नहीं, तेरी सास ने की। उन्हें भी कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा कि इस घर ने समर के साथ हमेशा बदसलूकी की है, तभी उनके दिमाग में ये बात आई ना। अब डब्बू, तू कुछ मत कहना, जो हो रहा है उसे होने दे। भैया, ये सब ठीक नहीं हुआ है। ये घर है तो हम सब हैं, लेकिन अगर आप भैया, माँ ने शायद ये फैसला जोश में आकर किया है। आप उन्हें मना कर दीजिए, कह दीजिए कि आप ये सब नहीं चाहते। 1 मिनट जिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये उम्मीद रखना कि हर कोई तुम्हारी तरह होगा, ये ठीक नहीं है। तुम अपने से ऊपर परिवार को रखती हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम महान हो जिया, पर हम नहीं हैं। समर ने जिंदगी में पहली बार अपनी बीवी और अपने बच्चे को अहमियत दी है, उसे रोको मत। अकेलापन काटने को दौड़ रहा, ना जाने किन गहराइयों में गिरता जा रहा। कोई मेरे साथ नहीं, अकेला हूं। किसे अपना कहूं, किसका हाथ थामूं, बस गिरता जा रहा। मैं जानता था चाहे जितने भी अंधेरे क्यों ना हो, मेरी जिया मेरे लिए रोशनी की किरण बनकर जरूर आएगी। सब मुझे गलत समझते हैं, तुम तो मुझे गलत नहीं समझती ना। मुझे पता, मेरी जिया मुझे कभी गलत समझ ही नहीं सकती। मुझे थाम लो जिया, मुझे थाम लो, इससे पहले कि इन गहराइयों में गिर के मैं अपना अस्तित्व खो बैठूं। थाम लो मुझे। शेखर, घर एक मंदिर होता है, उसे जहन्नुम मत बनाओ। थोड़ा तो रहम खाओ। इस घर में इतना कुछ हो रहा है, पूरे घर में टेंशन चल रही है, और तुम ऐसे बैठे हो कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं। क्या तुम एक और बार समर भैया से माफी नहीं मांग सकते? उनसे ये नहीं कह सकते कि तुमसे ये गलती दोबारा नहीं होगी? शेखर, क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? जानता हूँ ये मेरा घर, पर क्या ये मुझे अपना समझते? बेगाना कर दिया उन्होंने मुझे। क्यों? क्या गलती है मेरी? क्या गलत किया मैंने? हर बात का इल्जाम मेरे सिर पर थोप दिया। कुछ किया मैंने? किसी के साथ बुरा किया मैंने? I have had enough. I have had enough. जिसको जहां जाने जहां, मैं किसी को रोकने वाला नहीं। मैं समर भाई को कुछ नहीं करने वाला। तुमसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? जो आदमी एक बीमार आदमी की जान ले सकता है, जो आदमी अपने बड़े भाई का आदर नहीं करता। आई एम सॉरी शेखर, मैंने तुम्हें परेशान किया। कैरी ऑन। ये कोई कागज का टुकड़ा तो है नहीं जिसे उठाया 2 हिस्से किया और हो गया बंटवारा। 200 करोड़ की कंपनी है आपकी, और इस कंपनी का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, और ये नाम इसलिए भी है क्योंकि आप सब साथ हैं। देखिए,
ऐसा करने में बहुत बड़ी रिस्क होगी। मैं तो कहता हूँ लेकिन जब कदम उठा ही लिया है तो फिर रिस्क लेने में क्या डर? देखिए, रिस्क लेना एक बात है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक अलग बात है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने की कोई जरूरत तो है नहीं। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके सारे एसेट्स इवैल्यूएट करके आपको बताता हूँ। तुम फिर आ गए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम उठा के यहाँ जाते हो। और कोई काम है या नहीं है तुम्हें? देखो, ये हमारा आपस का मामला, हम सब बैठ के इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। दो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है, और हम सब इसे सॉल्व कर लेंगे खुद अपने बलबूते पे। इसके लिए हमें तुम्हारी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है शेखर। शोम इस घर के लिए तुमसे ज्यादा अपना है। तुमने जो गलतियां की है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो तुम यहां का दखल अंदाजी कर रहे हो। और एक बात याद रखो, शोम इस घर के लिए बाहर का नहीं। शेखर, अगर मामले को सुलझा नहीं सकते ना, तो उसे उलझाओ भी मत। शोम इस घर के लिए तुमसे ज्यादा अपना है। तुमसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो आदमी एक बीमार आदमी की जान ले सकता है? आज सब मेरे खिलाफ, मेरी जिया, मेरे घर वाले, सिर्फ शोम की वजह से खोखली होगी मेरी जिंदगी, नासूर बन गई मेरी जिंदगी, और सिर्फ तुम्हारी वजह से शोम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी जिया को मेरे खिलाफ भड़काया? क्यों मेरे घर वालों को मुझसे दूर किया? मैं क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारा? क्या कुछ नहीं किया मैंने जिया के लिए? क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी जिया के लिए? उस सबका क्या होगा उस सबका? अच्छा इंसान होने का कोई फायदा नहीं। अच्छे इंसान को हमेशा ठोकरें ही मिलती। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम मेरी जिया को पाना चाहते हो, मेरी जिया को कभी नहीं पा पाऊंगा। जिया मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जहर को जहर काटता है तो फिर ठीक है। It's a war. It's a war, शोम। साम दाम दंड भेद हर हथियार का प्रयोग होगा और निशाना होगा सिर्फ शोम। यथा विहाय